एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 81वां सर्ग। राजा का क्रम से अवशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देना तथा विशेषज्ञ होने के कारण कहीं पर मंत्री द्वारा कहे गए प्रश्नों में युक्ति प्रदर्शन। राक्षसी ने कहा, हे राजन, आपके मंत्री की परमार्थोक्ति अत्यंत पवित्र है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। अब कमल के समान विशाल नेत्र वाले ये राजा मेरे प्रश्नों का उत्तर कहे। भाव यह कि मंत्री के वचनों में चमत्कार देखकर ही राजा भी तत्वज्ञ है। इस बात के ज्ञात होने पर भी राजा के कथन में अधिक चमत्कार होगा। यह समझकर राजा के वचनों को सुनने के लिए राक्षसी ने राजा से कहने का अनुरोध किया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को विषय करने वाली जगत प्रतीति का यानी द्वैत का अभाव यानी निवृत्ति यानी तत्वज्ञान ही जिसका परम दर्शन है, जो संपूर्ण संकल्पों का त्याग रूप है या सब संकल्पों की विराम भूमि है, जो तन्मात्र निष्ठता रूप चित्त संयम का फलस्वरूप है, जिसके मायिक संकोच और विकास से जगत के प्रलय और सृष्टि होते हैं, जो वेदांत वाक्यों का निष्ठा रूप है और जो स्वयं वाणी का अगोचर है। सत्ता और असत्ता, भान और अभान इन दो कोटियों के मध्य में स्थित यानी अनिर्वचनीय अतएव आदि और अंत में असत कोटि से ग्रस्त होने पर भी मध्य में दैशिक परिच्छेद से कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। इस प्रकार कोटि द्वयमय यह चराचर जगत जिसकी चित्तमयी लीला है, विश्वात्मक होने पर भी जिसकी अखंडता वस्तुतः खंडित नहीं होती, उस सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म को तुम पूछ रही हो। यह पूर्वोक्त राजा ने कहा। फिर आगे राजा कहता है, यह ब्रह्माणु अपने को वायु रूप से देखकर माया के विवर्त से वायु हुआ है, इसलिए वह अन्यथा ग्रहण रूप ज्ञान भ्रांति की महिमा है। परमार्थतः वह अवायु है और भ्रांति दर्शन से वायु है, यानी जो वायु है वह वस्तुतः केवल शुद्ध चैतन्य ही है, उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है। इसी प्रकार वही शब्द संवेदन द्वारा शब्द एवं उक्त शब्द भ्रांति दर्शन मूलक होने से शब्द नहीं है, यानी भ्रांति वश उसका शब्द रूप से दर्शन होता है। परमार्थ दृष्टि से वह अशब्द है, अतएव शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से वस्तुतः वह बहुत दूर है। वही अनु सब है और कुछ भी नहीं है। इसका समाधान वही मैं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। अहंकार से हटने के कारण वह मैं हूँ और तद्रूप से मैं नहीं हूँ। इस प्रकार वास्तव और अवास्तव विचित्रता में क्या कारण है, इस पर कहते हैं। सर्वशक्ति स्वरूप इस अणु की ही प्रतिभा एकमात्र इसमें कारण है। उसकी भ्रांति प्रतिभा शक्ति अवास्तविक रूप की स्फूर्ति में और वास्तव प्रतिभा शक्ति वास्तव रूप की अभिव्यक्ति में कारण है। यह अर्थ है, आत्मा सैकड़ों प्रयत्नों से अप्राप्य है। उसके प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता। वही परम प्राप्तव्य है और कुछ भी नहीं है। भाव यह है कि यह आत्मरूप होने के कारण पहले ही लब्ध है, इसलिए उसकी प्राप्ति में प्रयत्न की सफलता नहीं है। उससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट फल नहीं है। इस आशय से तुमने उक्त प्रश्न किया है। तब तक जन्म रूपी वसंतों में संसार रूपी लता चिरकाल तक विकास को प्राप्त होती है, जब तक संसार के मूल अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान उदित नहीं होता। भाव यह कि जब तक संसार के मूल अज्ञान का नाश नहीं हुआ, तब तक प्राप्त हुआ भी आत्म तत्व पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। बोध से तो उसका पूर्ण रूप से लाभ होता है, इसलिए ज्ञान रूपी प्रयास व्यर्थ नहीं है। जैसे मरुभूमि में सूर्य प्रकाश जल बुद्धि से अपना अपहरण करता है, वैसे ही साकार भाव को प्राप्त होकर दृश्यता को प्राप्त होते हुए स्वस्थ इसी अणु ने अपने वास्तविक रूप का अपहरण किया है। वह संविद रूपी अणु अपने अंदर मेरु को रखता है और त्रिभुवन को तृण के समान तुच्छ बनाता है। भीतर स्थित ही मेरु को बाहर मानो वमन करके मायात्मक रूप से बाहर दिखलाता है, यानी अंदर स्थित मेरु की ही बाहर स्थित की नाई कल्पना करके उसको बाह्य दिखाता है। चिदनु के अंदर जो जो वस्तु है वह बाहर दिखाई देती है। इस विषय में कामी पुरुषों का संकल्प से कल्पित अपनी प्रेयसी का आलिंगन आदि दृष्टांत है।
भाव यह कि संकल्प से सिद्ध स्त्री और उसका आलिंगन यद्यपि अंदर है, फिर भी बाह्य संस्कार जनित होने के कारण बाहर सा देखता हूँ, यह कामियों को अनुभव होता है। आदि सृष्टि में सर्वशक्ति चिति जिस रूप से आविर्भूत हुई, इस समय की सृष्टि में भी यह संपूर्ण वैसे ही देखती है। भाव यह कि ईख के अथवा बांस आदि के पहले पर्व से जिस प्रकार शाखा पत्ते आदि निकलते हैं, उसी प्रकार दूसरे तीसरे आदि पर्वों से भी स्वतः निकलते हैं। यह नियम है। वैसे ही आदि सृष्टि के संकल्प में पर्व से जैसे तत्त जीवों की सृष्टि हुई, वैसे ही इदानीतन सृष्टि में भी दूसरे तीसरे पर्वों से स्वतः तत्त सृष्टि हुई। यह नियम है। आशय यह है कि आदि सर्ग में प्रवृत्त नियति ही अंदर स्थित मेरु आदि के बाहर प्रदर्शन में हेतु है। आविर्भूत हुए चित्त वाले जिसके अंदर जो जो वस्तु जैसे प्रतिभासित होती है, उसको वह वैसे ही देखता सा है। इसमें बच्चे का मन दृष्टांत है, यानी बच्चे के हृदय में जो वस्तु यानी स्थानु वेताल आदि जैसे प्रतिभासित होते हैं, उसको वह वैसे ही यानी सत्य ही देखता है। देशतः परमाणु रूप वस्तुतः चिन्मात्र अणु और कालतः अति सूक्ष्मतम, इस प्रकार देश, वस्तु और काल, इन तीन प्रकार के परिच्छेदों की कल्पना के भी अवधिभूत इस अणु से सारा विश्व चारों ओर से परिपूर्ण है। सर्वव्यापक होने से, अनादि होने से और रूप रहित होने से निराकार यह अणु ही सैकड़ों योजनों में भी नहीं समाता है। यानी उक्त अणु सर्वव्यापक है, अनादि है, रूप रहित है, फिर भी सैकड़ों योजनों में नहीं समाता है। जैसे धूर्त लंपट पुरुष मुग्ध स्त्री जनों को सुंदर भ्रूविकारों, नयनों द्वारा निरीक्षणों और विविध प्रकार की चेष्टाओं से अपने वश में कर और आकृष्ट करता है, वैसे ही शुद्ध चिदालोक पर्वत और तृणों से युक्त जगत को अपना अभिनय दर्शाकर सदा नचा रहा है। जैसे वस्त्र अपने अंदर स्थित मेरु आदि के चित्र को बाहर करके मानो आच्छादित करता है, वैसे ही उस अणु ने ही अनंत रूप होने के कारण भीतर स्थित मेरु आदि को बाहर करके मानो संवित से बेष्टित कर रखा है। आगे राजा कहते हैं, यद्यपि यह चेतनात्मा बाल के अग्रभाग के शतांश से भी सूक्ष्म स्वरूप वाला परम अणु है, तथापि देश काल आदि से अनवच्छिन्न होने के कारण मेरु से भी विशाल है। शुद्ध चिदाकाश स्वरूप पर ब्रह्म का परमाणु से साम्य करना मेरु के साथ सरसों की साम्योक्ति के समान मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी जैसे मेरु के साथ सरसों की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही शुद्ध संवेदन रूप आकाशात्मा परमात्मा के साथ परमाणु की तुलना नहीं हो सकती। भाव यह है कि वह अपरिच्छिन्न है, अतः केवल सूक्ष्मता के कारण परिच्छेद के उत्कर्ष के अवधि स्वरूप परमाणु के सादृश्य का अवलंबन कर गौणी वृत्ति से वह अणु नहीं कहा जा सकता है। माया शबल ब्रह्म अपने में ही अणुता का निर्माण कर अणु रूप से स्थित है। अतः जैसे सुवर्ण में सुवर्ण निर्मित कटकत्व आदि से समता नहीं हो सकती, वैसे ही प्रकृति में स्वनिर्मित अणुत्व से सौम्यात समता नहीं हो सकती। इस प्रकार कालाग्रशत भागात्मा इत्यादि तुम्हारी उक्ति भी संगत होती है। पूर्वोक्त अनुभव रूप परमात्मा दीपक है, क्योंकि आत्मा के सिवा किसी में भी स्वतंत्रता से प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है और कभी भी आत्मा का अभाव नहीं होता। उसका अभाव है कहना मैं नहीं हूँ कहने के बराबर है। प्रकाश और अंधकार दोनों का प्रकाशक है। यदि इस आत्म दीपक के बिना ही प्रकाश अथवा अन्य होगा तो उसकी सत्ता का लोप हो जाएगा, उससे वह असत ही हो जाएगा। यदि सूर्य आदि संपूर्ण जगत केवल मात्र जड़ हो जाएगा तो रूप किमात्मक होगा और प्रकाश कहाँ होगा और क्या होगा। शुद्ध सन्मात्र चित स्वरूप जो स्वतः आत्मा में स्थित था, उसी को अणु ने बाहर स्थित तेज रूप से देखा। सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज अपने कारण अज्ञान से भिन्न नहीं है। अपने कारण अज्ञान से उनमें इतना ही भेद है कि उनकी वर्ण में शुक्लता और उष्णता है और जाड्यों में तो कोई भेद नहीं है। अतः उनसे प्रकाश की क्या आशा।
काला कोहरा छा जाने पर यह मेघ है, ऐसा व्यवहार होता है। अतः मेघ और कोहरे में जितना भेद होता है, प्रकाश और तम में भी उतना ही भेद है। उनका स्वतः कोई भेद नहीं है। यही वस्तु स्थिति है। इन जड़ प्रकाश और तम के प्रकाश के लिए यह चित सूर्य तपता है। उसकी सत्ता के सत्ता वाले होकर ये एकता को प्राप्त हुए है। चिद्रूपी एक सूर्य रात दिन आलस्य शून्य होकर बाहर भीतर शिलाओं के अंदर तक भी अस्त और उदय से रहित होकर तपता है। उसी से जीव की यह प्रसिद्ध त्रिलोकी भाषित होती है, प्रकाशित होती है, जो अनेक प्रकार के भोगों और भोग साधन सामग्रियों से पूर्ण है और कुटी के समान संकुचित कोठरियों से युक्त है। वह परमात्मा स्वतत्व के प्रतिभास से शून्य चैतन्य द्वारा तम के स्वरूप भूत तमस्त्व का विनाश किए बिना तम को कार्य के लिए क्षुब्ध करता है। उससे संपूर्ण जगत भूत तम का आभास होता है। जैसे तप कर रहे सूर्य से पद्म और नील कमलों का विकास होता है, वैसे ही चित्त ने प्रकाश और तम की सत्ता को प्रकट किया है। भाव यह है कि तम की सत्ता का प्रकट करने वाला होने के कारण भी वह तम की निवृत्ति नहीं करता है। जैसे सूर्य रात्रि और दिन को बनाता हुआ अपनी आकृति को दर्शाता है, वैसी ही चिति ही आविर्भाव और तिरोभाव रूप प्रकाश और तम की सृष्टि करके अपनी आकृति को दर्शाती है। जैसे शहद के रस के अंदर पत्र पुष्प और फलों की शोभा विद्यमान रहती है, वैसे ही चिदनु के अंदर संपूर्ण अनुभव रूपी अणु विद्यमान है। जैसे वसंत ऋतु से वन भागों का सौंदर्य प्रकट होता है, वैसे ही इस चिदनु से ये संपूर्ण अनुभव रूपी अणु उदित होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अस्वादु भी यह परमात्मा रूपी अणु समग्र स्वादों की सत्ता का एकमात्र हेतु होने के कारण स्वयं स्वाद को प्राप्त होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, वैसे ही जल में जो कोई भी रस स्थित है वह उसी के कारण है। उसके बिना स्वतः उसकी सत्ता नहीं रह सकती। संपूर्ण जगत का त्याग कर रहे चिन्मात्र परमाणु ने यह सब विश्व आश्रित कर रखा है। परिच्छिन्न होकर अपने स्वरूप के तिरोधान में असमर्थ इस चिदनु ने संपूर्ण जगत को चदवे के नाई अपनी उत्कृष्ट चित्तानुता को फैलाकर आच्छादित किया है। जैसे हाथी दूब के वन में तनिक भी क्षण भर भी अपने स्वरूप को आच्छादित नहीं कर सकता, वैसे ही शून्याकृति परमात्मा यद्यपि अपने स्वरूप को छिपाने में समर्थ नहीं है, तथापि उसने विश्व को चारों ओर से आक्रांत कर रखा है। जैसे बालक जाग कर धान कनों की रक्षा करता है, सोकर नहीं करता, वैसे ही ज्ञात होकर यह परमात्मा जगदंत पाती जीवों की आत्मलाभ से रक्षा करता है। उसकी माया अपार है। माया की सामर्थ्य से ही यह सब आश्चर्य कर आत्मविस्मृति आदि होते हैं। जैसे वसंत ऋतु में पत्ते आदि को उत्पन्न करने वाले रस आदि के उद्बोध से वनराजी विचित्र हो जाती है, वैसे ही प्रलय से लीन हुआ जगत भी चिन्मात्र के अवलंबन से जीता है। यानी प्रलय में भी चित सत्ता से ही जगत संस्कार शेष रहता है। जैसे वसंत ऋतु के रस के उल्लास से वन भाग विचित्र हो उठता है, इसी प्रकार चित्त सत्ता ही स्वतः संपूर्ण जगत रूप से उदित होती है। भाव यह कि प्रलय में चित्त सत्ता पृथक नहीं रहती और सृष्टि में रहती है। प्रलय की अपेक्षा सृष्टि में यही विशेषता है। इस जगत को सत्य चिन्मय ही आप जानिए, जैसे कि पल्लव निकुंज और आदि वसंत रस ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। सदा अवयवों के बिना उदित हुआ भी यह परमाणु ही संपूर्ण अवयवियों का यानी उदभिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज इन चार प्रकार के संपूर्ण प्राणियों का सार यानी आत्मा होने से सैकड़ों हाथ, सिर, लोचन आदि से युक्त है। स्वप्न में जैसे बुढ़ापा और बाल्यावस्था का बोध होता है, वैसे ही चिदनु से निमेषांश का ज्ञान और सैकड़ों कल्पों के समूह का आभास प्रतीत होता है। इसीलिए वह अनुनिमेष होता हुआ भी सैकड़ों करोड़ों कल्पों का समूह है। संपूर्ण आभास सत्ताओं के विलास से यह एक प्रतिभा का विकास है। जैसे स्वप्न में भोजन न करने पर भी मैंने अच्छा भोजन कर लिया, इस प्रकार की प्रतीति होती है, वैसे ही निमेष में कल्पों का निश्चय होता है।
भोजन किए बिना मैंने भोजन कर लिया, इस प्रकार के ज्ञान से युक्त पुरुष स्वप्न में अपने मरण के तुल्य विविध वासनाओं से पूर्ण देखे जाते हैं। चिदात्म रूप परमाणु में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से ही जगत की प्रतीतियां प्रवृत्त होती है। जो वस्तु जहाँ पर है वह वहां से उत्पन्न होती है और तद्रूप ही है। जैसे स्तंभ से बनी हुई प्रतिमा स्तंभ रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। आकार वाले पदार्थ में ही विकार आदि देखे जाते और आकार रहित निर्मल आकाश में विकार आदि नहीं देखे जाते हैं। जैसे बीज में वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चित्त में अतीत, इस समय, वर्तमान और आगे होने वाले सभी भूत सदा विद्यमान रहते हैं। जैसे चावल और उसके अवयव धान की त्वचा से चारों ओर वेष्टित रहते हैं, वैसे ही निमेष और कल्प इस अणु से वेष्टित है और यह अणु चैत्य रूप कल्प और निमेषों से अपने एक देश का आश्रय लेकर के स्थित है। संपूर्ण जगत में भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि से तनिक भी स्पृष्ट नहीं हुआ, उदासीन के तुल्य स्थित यह आत्मा कर्ता न होता हुआ भी करता है। शुद्ध चैतन्य रूप परमाणु से यह जगत सत्ता उदित हुई है और क्रिया और भोग के संबंध के बिना ही परमाणु में कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थित है। जगत सदा ही किसी से कुछ नहीं बनाया जाता है और न लीन होता है, क्योंकि क्रिया का विषय जगत अत्यंत असत है। हे राक्षसी, ब्रह्म से भासित होने वाला यह सब दृश्यादि चिदाकाश कोश स्वरूप ही है। इसका केवल जगत रूप से शब्दतः व्यवहार हुआ है, ऐसा तुम जानो। चिद्रूपी अणु दृश्य की सिद्धि के लिए अंदर स्थित चित्त के चमत्कार को, यानी चिद में व्याप्त माया शक्ति को, जो कि उसकी आत्मा में स्थित है, बाह्य प्रपंच रूप से अपने में धारण करता है। बहिष्टत्व और अंतस्तत्व ये तीनों जगतों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कल्पित है और शब्द में ही इनकी स्थिति है, वस्तु में नहीं, क्योंकि वस्तु चिदेक स्वरूप है। उसमें बहिष्टत्व अंतस्तत्व इत्यादि भेद की कल्पना का संभव ही नहीं है। नित्य परोक्ष भी आत्मा अविद्या से आवृत्त न होने के कारण अंतःकरण अवच्छेद सदा स्फुरित हो रहा है। अतः उस पूर्ण के अभिमान से दृष्टा है और बाह्य विषयों के अवच्छेद से आवृत्त होने के कारण अदृष्ट विषय यानी नेत्रज्ञों से दृश्य होकर नेत्र द्वारा निर्गत अंतःकरण प्रणाली से बाहर जाकर सत ही आत्मस्वरूप को असत घटादि रूप सस्थित देखता है, यानी स्वात्म भूत चित्त से ही प्रकाशित करता है, नेत्र से नहीं, क्योंकि नेत्र तो केवल द्वार मात्र है, इसलिए अनेकत्रवान कहा है। दृष्टा असत अतएव अवास्तव दृश्यत्व को प्राप्त ही नहीं होता। जो वस्तु आत्मा में तनिक भी नहीं है, तत्ता को परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? कारण कि सत असद्रूप नहीं हो सकता। नेत्र द्वारा होने के कारण लोचन नहीं है, यानी देखने वाले नहीं है, किंतु अपरोक्ष आत्म चैतन्य ही लोचन है, क्योंकि वह चक्षु का चक्षु है। इत्यर्थक श्रुति है। वह आत्म चैतन्य आविर्भाव से लेकर पुनः तिरोभाव से वासना भावांत अपने शरीर भूत दृश्य को बाह्य रूप बनाकर उसके दृश्य रूप से स्वयं उदित है, यानी दृष्ट रूप से उसने अपनी कल्पना कर रखी है। जैसे पुत्र के बिना पितृता का संभव नहीं है और जैसे ऐक्य के बिना द्वित्व का संभव नहीं है, वैसे ही दृष्टता के बिना दृश्यता का किसी प्रकार भी संभव नहीं है। दृष्टा ही दृश्यता को प्राप्त होता है और दृश्य के बिना दृष्टत्व का संभव नहीं है। जैसे कि पिता के बिना पुत्र का संभव नहीं है और भोक्ता के बिना भोग्यता का संभव नहीं है। जैसे विशुद्ध सुवर्ण का कटक आदि के निर्माण में सामर्थ्य है, वैसे ही दृष्टा का दृश्य विनिर्माण में सामर्थ्य है ही, क्योंकि वह चेतन है। जैसे सुवर्णमय कटक सुवर्ण के निर्माण में समर्थ नहीं है, वैसे ही दृश्य दृष्टा के निर्माण में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। चित चेतन है, अतएव वह जैसे सुवर्ण कटक भ्रम को उत्पन्न करता है, वैसे ही दृश्य भ्रम का निर्माण करता है। उक्त दृश्य असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत सा प्रतीत होता है। दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक उसकी स्थिति रहती है। जैसे कटकत्व की प्रतीति होने पर सुवर्ण की सुवर्णता का सत्य होने पर भी स्फुट रूप से स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूढ़ की बुद्धि में सुवर्णता का स्फुरण नहीं होता।
वैसे ही दृष्टा के दृश्य रूप स्थित होने पर दृष्टा का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। जैसे कटक रूप में प्राप्त होने पर सुवर्ण अपनी पूर्व सिद्ध कनकता का उपजीवन करता है, वैसे ही दृश्य रूप से स्थित होता हुआ दृष्टा अपनी दृष्टता का उपजीवन करता है। जैसे दूर स्थित विषय में यह पुरुष है या पशु है, इस पुरुष प्रतीति की उत्कट कोटि वाले संशय में पुरुषत्व का प्रतिभास नहीं होता। इसी प्रकार समानाधिकरण्य प्रतीतियों में भी उभयांश की एक प्रतीति में प्रमेयता नहीं हो सकती। दृष्टा अपने को दृश्य देखता हुआ अपने स्वरूप को नहीं देखता। दृष्टा की दृश्यत्वापत्ति होने पर दृष्टा की सत्ता असत हो जाती है। भाव यह कि दृष्टा बहिर्मुख वृत्ति से दृश्य को देखता है और अंतर्मुख दृष्टि से दृष्टा को देखता है। चित्त की एक ही समय दृश्य और दृष्टा इन दोनों के प्रति उन्मुखता नहीं हो सकती। बोध से जिसका दृश्य भाव गलित हो गया है, ऐसे दृष्टा की सत्ता ही अवभासित होती है। जैसे कि कटक के प्रति अनुसंधान न करने पर सुवर्ण की अकटकता ही भासित होती है। दृश्य के रहते दृष्टा रहता है और दृश्य दृष्टा के रहते भासित होता है। दोनों के बिना एक भी भासित नहीं होता। अतः इन दृष्टा और दृश्य के बीच में एक भी नहीं है। जैसे कि छत्र के हट जाने पर छाया हट जाती है, वैसे ही दृश्य के नष्ट हो जाने पर दृष्टा का भी अपाय हो जाता है। इसीलिए दृग मात्र का परिशेष रहता है। शुद्ध संविद रूप आत्मा से इस सब का यथावत ज्ञान प्राप्त करके वाणियों का अविषय शुद्ध कुछ ही अवशेष रहता है। इस चित्त परमाणु रूप दीपक ने सब दृष्टा दर्शन और दृश्य को अवभासित किया। जैसे सुवर्ण कटक आदि को अपने में लीन कर लेता है, वैसे ही इस दृष्टा दर्शन और दृश्य को किसने अपने में लीन कर लिया है। इस प्रश्न का पूर्वोक्त दृष्टांतों के उपन्यास द्वारा ही अर्थात परिहार करते हैं। जैसे असत स्वरूप उत्पन्न हुए कटक आदि को सुवर्ण अपने में लीन कर लेता है, वैसे ही चित्त परमाणु रूप दीप से प्रकाशित प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप इन तीनों को विद्वान यानी ब्रह्मज्ञानी निगल जाता है। जैसे जल, भूमि आदि 5 भूतों से भौतिक पदार्थ तनिक भी पृथक नहीं है, वैसे ही इस स्वभाव रूप अणु से कुछ भी पृथक नहीं है। सर्वगामी अनुभव रूप होने से और सबका अनुभव रूप होने से एकत्व के अनुभव का ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है, तब इसकी सबके साथ एकता सिद्ध है। जैसे जल राशि से तरंगता पृथक नहीं है, वैसे ही इच्छानुरूप संपत्ति वाले इसकी इच्छा से भावित अर्थों की एकता पृथक नहीं है। देश काल आदि से अनवच्छिन्न केवल अद्वितीय परमात्मा ही है। सबका आत्मा होने के कारण सबसे अभिन्न है तथा अनुभव रूप होने के कारण स्वतः सर्वानुभव रूप ही है, जड़ नहीं है। जिनमें आत्मसत्ता संदिग्ध नहीं है, ऐसे चेतनों का आत्मा होने के कारण यह सत है और चक्षु आदि द्वारा देखने पर ज्ञात नहीं होता। अतः इस सर्वरूप महान आत्मा में लौकिक सद्रूप द्वैत और ऐक्य नहीं है, इसीलिए यह श्रुति में असत कहा गया है। वास्तव में असत्ता के अभिप्राय से असत नहीं कहा गया है। यदि कोई दूसरा हो तब एक की एकता हो। द्वैत और ऐक्य की छाया और धूप के समान परस्पर एक की दूसरे से सिद्धि होती है। अतः ऐक्य की अन्य निरपेक्षता कैसे? जहाँ पर दूसरा नहीं है वहाँ पर एक की एकता कैसे? एकता के असिद्ध होने पर दोनों ही नहीं है। इस प्रकार परमार्थ तत्व के द्वैत और ऐक्य शून्य रूप से स्थित होने पर जो द्वैत और ऐक्य सा दिखाई देता है, उससे द्वैत और ऐक्य रूप वैसे ही भिन्न नहीं है जैसे कि जल राशि से द्रव्य भिन्न नहीं है। जैसे पृथ्वी, जल आदि के साम्य से पूर्व अवस्था से च्युत न हुए बीज के अंदर वृक्ष स्थित रहता है, वैसे ही सत्व, रज और तम के साम्य से अपनी पूर्व अवस्था से च्युत न हुए ब्रह्म के अंदर नाना प्रकार के आरंभ और सुवर्ण से संयुक्त यह जगत स्थित है। जैसे सुवर्ण से कटकता अपृथक है, वैसे ही ब्रह्म से द्वैत भी अपृथक है। ऐसा भली भांति जिसको ज्ञान हो चुका है, ऐसे पुरुष का ज्ञान रूप ही तो द्वैत है और ज्ञान सत ही है, सन्मय नहीं है।
जैसे जल की द्रवता जल से पृथक नहीं है, वायु का स्पंदन वायु से पृथक नहीं है तथा आकाश की शून्यता आकाश से पृथक नहीं है, वैसे ही द्वैत ईश्वर से पृथक नहीं है। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ही है, निवृत्ति के लिए नहीं है। और जो इन द्वैत और अद्वैत की उत्तम अप्रतीति है वह परम पद है। भूत भविष्यत आदि जगत शास्त्रीय प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति रूप ही है और लौकिक रीति से दृष्टा दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप ही है, इससे अधिक नहीं है। वह सब जगत साक्षीभूत चित्त परमाणु में स्थित है। जैसे पवन अपने ही शरीर में स्पंद को उत्पन्न कर देता है और लीन भी कर लेता है, वैसे ही इस आत्मरूप अणु सुमेरु ने अपने शरीर में इस जगत रूपी अणु को बहुत बार उत्पन्न किया और लीन भी किया। यह आत्मचिति माया सबल होने के कारण माया है, अथवा माया भी यानी लोगों को मोह में डालने वाले लोगों की माया से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमाणु के अंदर ही तीनों लोगों की परंपरा है। इसीलिए दर्पण के अंदर प्रतीत हुए पर्वत के समान वह है ही नहीं, अतः वह बृहद ब्रह्म ही है। यदि आत्मस्वरूप सदा माया शून्य ही है तो सर्वदा आत्मस्वरूप ही स्थित है। इस पक्ष में भी जगत स्थिति चिन्मात्र परमाणुत्व मात्र ही है, उससे पृथक नहीं है। जैसे बीज जिसके अंदर महान वृक्ष है पात्र के अंदर रहता है, वैसे ही यह अणु जिसके अंतर्गत अनेकों जगत विद्यमान है अपनी समता का त्याग न कर स्थित है। जैसे बीज के अंदर फल पल्लवों से युक्त वृक्ष का विस्तार स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से यानी योग परिष्कृत दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही चिदनु के अंदर अनेक शाखा प्रशाखाओं से स्थित यह जगत परमार्थ दृष्टि से यानी ब्रह्म दृष्टि से देखा जाता है। जैसे बीज के अंदर अपने शाखा फल फूल आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है, वैसे ही चिदनु के अंदर यह विशाल जगत स्थित है। बीज के अंदर वृक्ष के समान चित परमाणु के अंदर स्थित द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है उसी का दर्शन दर्शन है, यानी वही तत्वज्ञानी है। वस्तुतः न द्वैत है न अद्वैत है, न बीज है न अंकुर है, न स्थूल है न असत्ता है, न यह सौम्य है न क्षुभित है। चिदनु के अंदर तीनों जगत आकाश वायु आदि भी कुछ नहीं है, न जगत है न अजगत है, केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चिति है। वह चिति सर्वात्मिका है। वह जहाँ जिस रूप से उदित होती है वहां पर सृष्टि प्रतिभा रूप से आविर्भूत होती है। उदित न होता हुआ भी यह एकात्मा परमाणु अपने संकल्प से विकास को प्राप्त होकर निष्प्रपंच स्वरूप आकाश में समग्र वस्तु रूप से स्थित है। जैसे वृक्ष बीजों को उत्पन्न करता हुआ और वृक्ष स्वभाव को न हटाता हुआ स्वबीज रूप से उदित होता है, तदनंतर भूमि को प्राप्त होता है, वैसे ही परम तत्व भी जगत रूप से उदित होता है और अपने उदय से जगत्ता को यानी जन्म मरण आदि की कल्पना को प्राप्त होता है। उन दोनों में विशेषता इतनी ही है कि वृक्ष बीज रूप से ही विकारी नहीं है, किंतु वृक्ष रूप से भी विकारी है, क्योंकि दोनों रूपों से उसमें विकार रूप विषमता देखी जाती है। आत्मानुत्व असंग अद्वितीय होने के कारण सबके त्याग में तत्पर है और सर्वानुगत सद्रूप होने के कारण सबके अत्याग में तत्पर है और निर्विकार ही सदा रहता है। परमाणु की अपेक्षा स्थूल होने के कारण 20 तंतु महामेरु है, क्योंकि 20 तंतु दृष्टिगोचर होता है और परमाणुता नेत्र से दृश्य नहीं है, वह है। परमाणु के भी अंदर आत्मरूप ब्रह्म की अपेक्षा 20 तंतु भी महामेरु है और उसी के अंदर चिदघन परमार्थ स्वभाव करोड़ों मेरु पर्वत स्थित है। जैसे आकाश द्वारा गंधर्व नगर आदि दृश्य नाना विचित्र प्रपंच रूप से बनाया गया भी चारों ओर निर्मल शून्यता को यानी आकाश स्वरूपता को प्राप्त ही है, वैसे ही उस एक महान और परमाणु से विश्व अपंचीकृत पंचभूतों के रूप से विस्तारित है। पंचीकरण द्वारा ब्रह्मांड और भुवन रूप से बनाया गया है। उन ब्रह्मांड और भुवनों में देव मनुष्य असुर तिर्यक भेद से उत्पन्न किया गया है और उनके भोग के लिए तत्त विषयों के भेद से रचा गया है। चित सम्मिश्रिति जड़
अविद्या मात्र रूप होने के कारण सुषुप्ति के सदृश स्वकाल में भी यानी द्वैतावस्था में भी सत्ता और स्फूर्ति के व्यवहार की सिद्धि के लिए सच्चिदानंदयिक रस होने से अत्यंत सुंदर अपने स्वरूप अर्थात अधिष्ठान आत्म तत्व का त्याग न किए हुए द्वैत ने यथास्थित आत्म तत्व के ज्ञान से स्थिति गमन और आगमन से मुक्त ऐक्य को प्राप्त किया, तब क्षुद्र जगत परमार्थ पिंड रूप ही रह जाता है। इस प्रकार वह ब्रह्मैक स्वभावता से स्थित है। इसीलिए मैं संसार रूप नहीं हूँ, किंतु सदा अद्वितीय ब्रह्म रूप ही हूँ, यह भाव है। 81वां सर्ग समाप्त।